भगवान इन दुनिया में श्री कृष्ण का ही एक नाम अच्युत पड़ा है, अच्युत, जिनको कभी कोई च्युत नहीं कर सका। करोड़ों वासनाओं के बीच में भी जो अच्युत खड़े हैं, उनके लिए तुम गली मोहल्लों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए और कहते हो कि रास लीलाएं चल रही हैं और हम रास लीला की कथा सुनेंगे। तो पहले कृष्ण का जन्म हो, फिर कपट मारी जाए पूतना की तरह, अविद्या का नाश हो, तत्पश्चात ये जितने नाम मैंने लिए ये सब मारे जाएं। ये तुम्हारा बैलगाड़ी वाला सक्तासुर, ये ठाकुर जी फिर तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तुम्हारे वासना को खींचें, दया करें। उसके बाद गोवर्धन की लीला हो। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, वर्धन का अर्थ होता है वृद्धि। अभी तक हमारी इंद्रियां छोटी छोटी चीजों में फंसी हुई हैं, कामिनी में, कांचन में, कर्मी में, कलेवर में, यहाँ में, निंदा में, इतने छोटे छोटे मुंह हैं इन इंद्रियों के। गोवर्धन लीला का सीधा अर्थ यही हुआ कि अब हमारी इंद्रियां इतनी बड़ी हो गई कि उस विराट श्री कृष्ण को भी हम अपने भीतर में ले सकते हैं। इंद्रियों के वर्धन का नाम भी गोवर्धन है। वो गोवर्धन लीला हुई क्या अब तक? बताओ। गिरिराज की लीला हो गई, गिरिराज कह दिया, गोवर्धन कह दिया, परंतु संस्कृत की भाषा में गौ किसे कहते, गौ, वर्धन किसे कहते, ये गोवर्धन लीला कब होगी? बताओ इस बात को। लेकिन सब नियम है गुरुजी, नियम पूरो करनो है आपको। तो आज आपको रासलीला करनो है, सबन ने बहुत इच्छा है रासलीला सुनवे को। तो रासलीला सुनवे को ही इच्छा है कि रासलीला मानवे को भी इच्छा है, कि रासलीला को दर्शन करवे को भी इच्छा है। बोलो भारतवासियों, पांडालों में सुन रहे रासलीला तभी तुम्हारे जीवन में घटित हो सकती है जब ठीक ठीक श्री कृष्ण का जन्म तुम्हारे गोकुल में हो जाए। गोकुल इंद्रियों का कुल, ये शरीर, इंद्रियों के समूह के शरीर में जब श्री कृष्ण का अवतरण हो जाए और फिर इन सबों का वध हो जाए, तब रासलीला घटित हो सकती है। गिरिराज की लीला भी भीतर होनी है, गोवर्धन की लीला भी भीतर होनी है। तो हमारी इंद्रियां तो अभी भी उतनी छोटी हैं, क्षुद्र हैं, छोटी छोटी चीजों में लगी हुई हैं, यहां वहां लगी हुई हैं। ये इंद्रियां इतनी विशाल क्यों नहीं बनती कि श्री कृष्ण का डिमांड करें? ये नासिका कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को लेने के लिए क्यों नहीं घबराई? ये आंखें श्री कृष्ण और दाऊ दयाल के दर्शन के लिए लालायित क्यों नहीं है? क्यों कांचन को देखने में इतने परेशान हैं, हैरान हैं? तो इन इंद्रियों का वर्धन होगा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से, तब जाके तुम्हारे जीवन में रासलीला घटेगी। नहीं तो वो रासलीला तो ठाकुर कर ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं। नित्य लीला है वो क्या बंद हो गई क्या? ठाकुर चले गए क्या? नित्य लीला, और वो भी वृंदावन में। वृंदावन में तो नित्य लीला हो रही है, पर उन लीलाओं से हमें क्या लाभ? बेल पक गया तो कौआ का क्या? बेल पक गयो महाराज, खूब बढ़िया, कौआ बैठो है वहां पे, टक टक ठोर मार के ठोरो चौ चौ टूट गए वहां को, अब बेल नाए मिलो, आपका लाभ क्या है? इस दृष्टि से जब तक श्रीमद् भागवत का दर्शन नहीं होगा, इस दृष्टि से जब तक श्रीमद् भागवत का प्रवचन और आपके द्वारा श्रवण और श्रवण करने के उपरांत इस दिशा में आपका परिश्रम नहीं होगा, तब तक मैं सत्य कहता हूं, यद्यपि श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं और सुनने का ही निर्णय लेकर जो आए हैं, तो यह भी एक बड़ा निर्णय है। सुनने का निर्णय, वो लोग कहते सुनने से क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे सद विचार आए तभी तो सुनने आया। सुनने आया मतलब एक सीढ़ी तो चढ़ गया भैया, काम तो बन गई बाकी। अब बाकी एक सीढ़ी चढ़ गए तो छत पे भी पहुंच जाएंगे, एक कदम तो बढ़ा दिया है हमने। इसलिए कभी उदास मत होना, हताश मत होना, ये मत कह देना गुरुजी ठीक कह रहे थे, ऐसे सुनने से क्या फायदा है। अरे नहीं 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 नहीं, सुनने का निर्णय ही जीवन में आ गया, मतलब श्री कृष्ण के तरफ कदम हमारा बढ़ गया। और वो कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं धाऊं पग हजार। अगर एक हमने बढ़ाया है तो बाकी कन्हैया बढ़ा लेगा।
कन्हैया देख लेगा, पकड़ लेगा हमको, इसलिए इसको खारिज मत कर देना। कई लोग व्याख्या गलत कर देते हैं, कहते हैं गुरुजी ने कहा है कि जब तुम्हारा मन नहीं लगता तो मत आया करो, सुनने से क्या फायदा है, बात मानते तो नहीं हो। ये तो ऐसा ही हो गया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम छोड़ने को बोला गया, क्रोध छोड़ने को बोला गया, तो आदमी क्या बोला, और हमारे इतने शिष्य हैं, शिष्य तो ज़्यादा नहीं हैं, भगवान ही जाने, गुरु जी हैं हमारे सब, तो जितने हमारे गुरु जी हैं सब, तो ये क्या करते हैं, पहले जब इनसे बहुत काम हो जाए, सिखाते सिखाते कहते कहते ये माने तो नहीं, इनसे जब गलती बहुत भयंकर हो जाए, तब ये अंतिम में एक ब्रह्मास्त्र बचा के रखे हुए हैं। क्या कहते हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं। अरे ससुरा था कब, योग्य होता तो आता क्यों, फिर ये रोना क्यों रोने आया हुआ है कि हम आपके योग्य नहीं हैं। यह भी भगोड़ापन है। ये कहो, हे गुरुदेव, आपने बरसों बरस अपने खून पसीने से सींचकर मेरे भीतर में मेरे वृत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं भी कैसा हूं, मेरा सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर पर लागे पर भागे नहीं, वाको नाम फकीर और कबीर, मैं भागने वाला नहीं हूं। ये भगोड़े, ये स्किप करने वाले लोग, ये आत्महत्या करने वाले लोग, माता पिता ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैया ने दूध पिलाई और थोड़ो सो कछु कमी पड़ गए हो, मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं मम्मा, मैं जा रहा हूं। मरवे के बाद भी मन करे कि ढेंकी में लगा के आके मुंडी कूट दूं।